चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि धारावाही लूप जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो धारावाही लूप जो होगा, लूप के बारे में पढ़ा, बंद पथ जो होता है उसको, बंद पथ को अपन लूप बोलते हैं। तो धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कैसे व्यवहार करेगा, इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है। तो धारावाही लूप जो होता है, जो बंद पथ होता है कुंडली के रूप में, अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो धारावाही लूप की स्थिति बन जाती है। तो बंद पथ के रूप में अगर अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वह धारावाही लूप है। अब धारावाही लूप जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो दो धारावाही लूप है, उसको अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, करेक्ट। तो उस पर क्या कार्य करेगा, बलागुण कार्य करेगा। और बलागुण क्या करेगा, उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। तो धारावाही लूप है, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बलागुण कार्य करेगा उसके ऊपर। अगर इनको अपन धारावाही लूप को देखते हैं, अगर जिसमें क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही, क्लॉक का मतलब जिधर घड़ी चलती है, जिसको कहते हैं दक्षिणाव्रत, हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत, और इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। सीधी भाषा में घड़ी की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, जस्ट लाइक ये धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज, दक्षिणाव्रत। तो वो एस ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो सिंबल भी बन रहा है एस की तरह, दक्षिणी ध्रुव की तरह। अगर एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, उल्टी घड़ी की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, जिसको कहते हैं हिंदी में वामाव्रत, तो वो एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और इनकी दूरी क्या होती है, अल्प होती है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं अपन दो स्थिति के रूप में कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी, एन है, क्षेत्रफल उस कुंडली का कितना है, ए है। अब इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एन फेरे, एक क्षेत्रफल, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बलागुण कितना लगेगा, तो ये बराबर क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। और विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं अपन, तो ये बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये विद्युत क्षेत्र के लिए। यहाँ बी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ ई साइन थीटा आ रहा है, ये तो विद्युत क्षेत्र। बाकी जो पी जो है ना, वो किसके बराबर है, एन आई ए के बराबर है। पी क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, दोनों की तुल्यता है। तो ये एम एन आई ए जो है वह एम के बराबर मान सकते हैं, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर मान सकते हैं। जो कार्य पी का कर रहा है वही काम यहाँ एन आई ए कर रहा है। तो एम जो है वह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक है, तो यहाँ एन आई ए एम के बराबर मान सकते हैं अपन। पूर्व में भी पढ़ा था एम बराबर एन आई ए, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। एक तो सूत्र पढ़ा था अपन, एम बराबर ये भी होता है एम इंटू एल, ध्रुव प्रबलता और प्रभाव कोण लंबाई। एक सूत्र तो यह हो गया, और दूसरा सूत्र भी एन आई ए जो होगा वो एम के तुल्य होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक नया सूत्र के रूप में मान सकते हैं, एन आई ए के रूप में। ये तुल्यता कर लिया अपन। तो यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं कि धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, ये एस ध्रुव की तरह, ये एन की ध्रुव। अगर क्लॉकवाइज धारा है दक्षिणाव्रत तो एस, और अगर वामाव्रत है तो एन की तरह करेंगे, करेक्ट। और तुल्यता करेंगे तो एम बराबर एन आई ए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विभिन्न स्थितियां ज्ञात कर सकते हैं, परीक्षा में आती भी है। सिंपल सी स्थिति है, यह धारावाही लूप है, यहाँ पर एन एस के रूप में बताया है। इतनी धारा प्रवाहित हो रही आई, और इसमें प्रभावी क्षेत्रफल कितना है, ए, फेरों की संख्या कितनी है। एम बराबर क्या होगा, यही सूत्र ले रहे हैं अपन, आई इंटू एन ए, आई इंटू एन ए के रूप में। तो एम जो होगा आई बराबर, एम बराबर आई इंटू एन ए। तो यहाँ पर एम्पियर की एक प्रमेय के रूप में मान सकते हैं अपन, चाहे तो एम्पियर की तुल्यता प्रमेय भी कहा जाता है इसको। इसके लिए धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना की अपन सर्वप्रथम। तो क्या है, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ये धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण का मान, उसमें प्रवाहित धारा, यहीं से ज्ञात कर सकते हो। चुंबकीय आघूर्ण का मान, उसमें प्रवाहित धारा और उसके प्रभावी क्षेत्रफल के गुणन के बराबर हो, तो उसको एम्पियर की तुल्यता प्रमेय कहा जाता है। तो ये एक तरह से एम्पियर की तुल्यता प्रमेय भी बढ़ गई है इसके आधार पर। ये जो चुंबकीय आघूर्ण का मान, उसमें प्रवाहित धारा और उसके प्रभावी क्षेत्रफल, ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल के गुणन के बराबर हो, उसे एम्पियर की तुल्यता प्रमेय भी कहते हैं। और ये धारावाही लूप के लिए गणना की हम, एम बराबर एन आई ए। इसी सूत्र को वापस कवर किया, यह कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एम की गणना कर ली अपन। तो धारावाही लूप के लिए अपन ने एम की गणना कर ली, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का गणना की, एम बराबर एन आई ए। एम्पियर की तुल्यता प्रमेय भी इसको माना जा सकता है।